जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा कार्य दिवस पूरा हुआ। सदन में शोरगुल और व्यवधान के कारण कार्यवाही की प्रथम पाली में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण पूरी तरह बाधित रहा। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी, माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाया जाए महोदय, हाउस को ऑर्डर में लाया जाए अध्यक्ष महोदय। ट्रेजरी बेंच के सारे लोग आसन पर जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने सदस्यों को आसन पर बुलाने का कष्ट करेंगे। सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। 12:30 बजे तक के लिए। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग से संबंधित कुल 77 अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे। दिनांक 4 अगस्त 2025 से स्थगित 5 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 10 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध थे, परंतु सदन में व्यवधान के कारण न तो प्रश्नकाल ही चला और न ही ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य लिया जा सका। सिर्फ शून्यकाल की कुल स्वीकृत 20 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ मान लिया गया और आसन से उन्हें संबंधित विभाग को भेज दिए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और उन्हें संबंधित विभाग को भेज दी जाए। प्रथम पाली में आज माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया द्वारा कार्य स्थगन की सूचना दी गई थी, जिसे आसन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। श्री राज सिन्हा स्वविश्व ने सूर्यहंस एनकाउंटर के विषय पर स्वतंत्र जांच एजेंसी सीबीआई के जांच कराने के संबंध में कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री आलोक कुमार चौरसिया स्वविश्व ने खेतीहर जमीन के रैयतों पर रिम्स 2 हॉस्पिटल के निर्माण एवं प्रशासन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट होने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। चलते सत्र में इन दोनों सूचनाओं पर चर्चा संभव है, अतएव कार्य स्थगन की सूचनाओं को अमान्य किया गया। माननीय वित्त मंत्री द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों को सदन पटल पर रखा गया। माननीय प्रभारी मंत्री वित्त। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन झारखंड सरकार वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष की राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन झारखंड सरकार वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 3, जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक माननीय राज्यपाल महोदय के पास साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित नियमावलियों की संकलित प्रति भी सभा पटल पर रखी गई। प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग का विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत गठित नियमावलियों की एक संकलित प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। आज प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति श्री सरयू राय द्वारा छठे झारखंड विधानसभा के प्रत्यायुक्त विधान समिति का पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखी गई। सभापति प्रत्यायुक्त विधानसभा। अध्यक्ष महोदय,
मैं झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत प्रथम झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सदस्यों की एक प्रति सभापति पर उपस्थापित करता हूँ। दूसरी पाली में वित्तीय और विधायी कार्य थे, परंतु दूसरी पाली में भी सदन अव्यवस्थित रहा और आज शोरगुल के बीच वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांगों पर वाद विवाद नहीं हो सका, परंतु अनुदान मांगों के संबंध में सरकार का उत्तर सदन में हुआ और अनुदानों की मांगें सदन द्वारा स्वीकृत हुईं। अब कह सकते हैं कि आज सूर्या हांसदा भी कमोबेश गुरु जी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े। कि हमारे सरकार का ये फोकस है, लगभग 75 से 80% आबादी गांव में रहती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ये श्री हेमंत सोरेन सरकार जी की सोच, लेकिन हेमंत सोरेन जी की सोच मैया समान योजना उस महिला को जो 2500 रुपया प्रति माह मिल रहा है, जिसके ऊपर लगभग हम वर्ष में 13,000 से अधिक करोड़ रुपया राशि उपलब्ध करा रहे हैं, इसका अनुपूरक बजट जो 4,000 करोड़ से अधिक का है, इसे पारित करने में आपका सहयोग प्राप्त होगा। ये राधा कृष्ण किशोर का अनुरोध है श्री सरयू राय जी से। मैं समझता हूं कि यहाँ के पक्ष में बहुमत है, यहाँ के पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांगे स्वीकृत हुई। विधायी कार्य के तहत आज झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 सदन द्वारा पारित किया गया। झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 प्रभारी मंत्री वित्त। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 स्वीकृत हो। इसके पश्चात सदन की कार्यवाही दिनांक 26 अगस्त 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 अगस्त 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।